Good morning students. We entered chapter number 4 which is nouns singular and plural. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि singular और plural होते क्या हैं. Now look at the board. Nouns का मतलब आपको पता है. हम पढ़ेंगे singular and plural. Singular means one and plural means one से ज़्यादा या many. One और many में जो difference होता है वही singular और plural में होता है. सिंगुलर होता है वन और प्लूरल होता है वन से ज़्यादा, जैसे 1, 2, 3 सो ऑन. ये है सिंगुलर और ये प्लूरल जो ज़्यादा अलग चीज़ें होती हैं. अब ये देखिए पेज नंबर 20 पर. कैन यू राइट द मैनी फॉर्म्स ऑफ दीज नेमिंग वर्ड्स. ये कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए जो नेमिंग वर्ड्स हैं, वर्ड्स आते हैं, क्या आप उनके मैनी फॉर्म्स लिख सकते हैं. यानी कि आपको सिंगुलर दिया हुआ है कोई भी चीज़ या कोई भी एनिमल, कोई भी नेमिंग वर्ड आपको यहाँ सिंगुलर दिया गया है. आपको क्या करना है, उसको मैनी फॉर्म में यहाँ लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आपका ये नंबर 1 है वन लाइन, एक शेप. अब यहाँ देखिए 4 के बाद लैन लगा हुआ है. तो आपको क्या करना है, जो लाइन है वो सिंगुलर है, एक शेर है. इसको अगर आप प्लूरल में बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, लाइन क्या है ऐसे लगाएंगे लाइक दिस. तो ये 4 लाइन्स यानी 4 शेर. जब 4 आ गए तो मतलब एक से ज़्यादा आ गया है और एक से ज़्यादा लगाने के लिए हम उसके आगे नेमिंग वर्ड के आगे एस को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे. तो हमने इसके सामने एस ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 4 लाइन्स. 1 लाइन 4 लाइन्स, ये आपको याद रखना है. 1 टोमेटो, एक टमाटर. 1 टोमेटो और यहाँ पर 5 है, FIVE 5 टोमेटोज लिखेंगे हम इसको. टोमेटो, इसके लिए आगे हमने S लगाया है. आगे देखिए 1 डिश, DISH 1 डिश. यहाँ देखिए 3 डिशेस. हम इसको डिश को अगर सिंगुलर से प्लूरल में ऐड करेंगे तो हम इसके आगे एज यूजुअल एस लगा देंगे तो क्या आएगा, डिशेस. वन ग्लास, GLASS 1 ग्लास, 3 ग्लासेस. यहाँ ES लगाएंगे क्योंकि यहाँ डबल S आ रहा है और जब लास्ट में डबल S आता है तो हम ES लगाते हैं. 1 डक, DUCK डक. 2 डक्स, DUCKS 2 डक्स. यहाँ देखिए लास्ट वन इज 1 इंसेक्ट. 1 इंसेक्ट, इंसेक्ट होते हैं उड़ने वाले कीड़े या जो भी रेंगने वाले कीड़े. तो ये हो गया इंसेक्ट्स. मैनी इंसेक्ट्स. 1 लाइन 4 लाइन्स. 1 टोमेटो 5 टोमेटोज. 1 डिश 3 डिशेस. 1 ग्लास 3 ग्लासेस. 1 duck 2 ducks. 1 insect many insects. हमें ये करना था कि हमें मैनी फॉर्म्स बनानी थी और हमने इनके मैनी फॉर्म्स बना लिए. पेज नंबर 20 पर अभी हमने ये एक्सरसाइज की थी जो अभी आपको ये येलो ब्लैंक में दिखाई दे रही है. इसके नीचे देखिए, यू हैव लर्नड दैट एडिंग एन एस और एन ES कैन चेंज 1 into many. इट मीन्स, ये कह रहा है कि आपने अभी जाना कि जो भी नेमिंग वर्ड आ रहे हैं उसमें जब हम S या ES को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एक से ज़्यादा में बदल रहे हैं. जब हमें कोई सिंगुलर को प्लूरल में बदलना होता है तो हम उसमें S या ES को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर 2 lions
2 शेर, 3 बफेलोज, ये यहाँ पर इसने 3 बफेलोज बोला है, बफेलो मीन्स भैंस, एट्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसे भी और भी उदाहरण अभी मैं आपको समझाए हैं, जैसे मैंने अभी इधर इन सब के बारे में ये बोल रहा है। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स, लुक एट दीज पिक्चर्स। 1 जग, ये एक जग आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर को देखते जाइए। 1 बास्केट, एक बास्केट है, ये एक टोकरी रखी गई है। 1 कैप, एक कैप है जो हम सर पे ये पहनते हैं ना, ये कैप है। 1 ट्री, एक पेड़। अब आप नोटिस करेंगे ये सभी चीज़ें जो अभी मैंने 4 इंस्टेंस दिए हैं, ये चारों क्या है, 1 है। जग है, एक है वो, बास्केट भी एक ही है, कैप भी एक ही है, एंड ये ट्री है वो भी एक ही है। सो दीज आर सिंगुलर नाउन्स बिकॉज दे आर 1 इन नंबर। ये कह रहा है कि ये सभी सिंगुलर नाउन्स हैं क्योंकि ये नंबर में एक ही हैं, एक से ज़्यादा तो नहीं है। नाउ कम टू द पेज नंबर 21। लुक एट दीज। अब आप इनको देखिए, आप क्या देखेंगे कि जो अभी सिंगुलर थे वो अब प्लूरल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा हो गए हैं। 2 जग्स, 2 जग। 3 बास्केट्स, 3 बास्केट्स। यहाँ पर 3 बास्केट्स हैं, 3 टोकरियाँ हैं, देखिए काउंट कीजिए इसको, 1 2 एंड 3। 3 कैप्स, 1 2 3। ये 3 कैप आपको दिखाई दे रही है। अभी सिंगुलर जब थी तो ये 1 कैप ही थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 कैप्स हैं। 4 ट्रीज़, 1 2 3 4। 4 ट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, जो अभी तक सिंगुलर थे वो अब प्लूरल में हो गए हैं। वाई? बिकॉज ये एक से ज़्यादा हैं। दीज आर मोर देन 1, ये सभी एक से ज़्यादा हैं। दीज आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स, और ये क्या कहलाते हैं, प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं। सो डिफरेंस यही है कि जब कोई भी चीज़ अगर सिंगल है, एक है, तो वो सिंगुलर नाउन होगा, और जब वो एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल नाउन कहलाएगा। आपको सिंगुलर और प्लूरल में अब डिफरेंस करना आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैच द सिंगुलर नाउन्स विथ देयर प्लूरल फॉर्म्स। आपको क्या करना है, या सिंगुलर को प्लूरल से कनेक्ट करना है या मैच करना है। आपको एक सिंगुलर नाउन दिया जाएगा जिसमें कुछ चीज़ों के नाम होंगे, और उसको आपको प्लूरल में वही सेम नेम को आपको मैच करना है। ये आपको काम करना है। Here is on page number 21. Match the singular nouns with their plural forms. आपको मैच करना है सिंगुलर नाउन को प्लूरल से। सिंगुलर के जो नेमिंग वर्ड है वो इधर आ रहे हैं, और प्लूरल के नेमिंग वर्ड्स इधर आ रहे हैं। तो प्लूरल फॉर्म्स इधर हैं और सिंगुलर फॉर्म्स या सिंगुलर नाउन्स इधर हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ 1 में दे रखी है, नंबर 1 में, और यहाँ प्लूरल में सब में एस लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल है। तो आपको क्या करना है, तो मैच करना है। नंबर 1 इज ड्रेस, DRESS, ड्रेस। अब अगर हम ड्रेस का जो सिंगुलर नाउन है उसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ड्रेसेस। अब आपको इस टेबल में ड्रेसेस वर्ड को ढूंढना है। ये जितने भी ABCD दे रखे हैं उसमें से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ड्रेसेस एक वर्ड मिलेगा, जो कि आप देखिए आपको ई में मिल रहा है, ड्रेसेस। तो आप क्या करेंगे, ए को ई से इस तरीके से मैच कर देंगे अपनी बुक में। नंबर 2 इज पिलो, PILLOW, पिलो। पिलो को अगर प्लूरल फॉर्म में हम बदलते हैं तो क्या बनता है, पिलो का पिलो। ये हमें मिल गया एच में, तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 को एच से कनेक्ट करेंगे। नंबर 3 इज रग, RUG, रग। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें एस तो क्या बन जाएगा, रग्स। अब आप देखिए प्लूरल में ए जो है वो रग्स है, तो नंबर 3 को हम मैच कर देंगे। नंबर 4 विंडोज, WINDOW। विंडोज को अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, विंडोज। एफ पे देखिए विंडोज आपको वर्ड मिल गए हैं, तो नंबर 4 को एफ से आप मैच कर देंगे। नंबर 5 पीच, PEACH। पीच को प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, पीचेस। और पीचेस को आप अगर इसमें सर्च करें तो सी में आपको ये मिल गया आपका वर्ड पीचेस। तो क्या करेंगे आप, नंबर 5 को सी से इस तरीके से
कर देंगे अपनी बुक में। नंबर 6 इज बकेट, BUCKET। बकेट को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो बकेट्स बनता है। बकेट्स को सर्च कीजिए, ये जो आई है ये मिलके इसमें बकेट्स, सो नंबर 6 को मैच करेंगे आई से। नंबर 7 इज टैक्स, TAX, टैक्स। टैक्स को अगर प्लूरल बनाते हैं तो बन जाता है टैक्सेस, सो नंबर 7 को बी से कनेक्ट इस तरीके से कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। नंबर 8 इज डिश, DISH, डिश। डिश को प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनता है डिशेस, व्हिच इज इन L। डिशेस को आप नंबर 8 को किससे कनेक्ट कर देंगे, L से, इस तरीके से कर देंगे, बन गया। नंबर 9 BOY, बॉय। बॉय को अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है बॉयज। अब इसमें आप सर्च कीजिए, बॉयज आपको यहाँ मिलेगा J में, BOYS, बॉयज। तो नंबर 9 को आप J से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। नंबर 10 इज पास, PASS, पास। पास को प्लूरल में अगर बनाते हैं तो क्या बनता है पासेस। अब आप इसमें पासेस को सर्च कीजिए, पासेस आपको कहाँ मिलेगा, ये जी में पासेस मिल गया, तो आप जी को किससे कनेक्ट कर देंगे नंबर 10 से। नंबर 11 शीट, SHEET, शीट को अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा शीट्स। आपको डी में मिलेगा ये नंबर शीट्स, इसको डी को 12 नंबर से आप कनेक्ट कर दीजिए। नंबर 12 इज बेंच, BENCH, बेंच को अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा बेंचेस बन जाता है। बेंचेस अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको L में वो मिल जाएगा। सो नंबर 13 को आप किसी के पास जो दे रखा है उसमें कनेक्ट कर देंगे। नंबर 13 इज ऑरेंज, ORANGE। ऑरेंज को अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस आपको मिलेगा P में, तो आप नंबर 14 को लास्ट जो आ रहा है आपका P, ऑरेंज, आपको शायद क्लियरली यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आपको बुक में अच्छे से दिखाई देगा। सो नंबर 13 को आप लास्ट वाले P से कनेक्ट कर देंगे, जो प्लूरल में P आ रहा है उससे। नंबर 14 कर्टन, CURTAIN, कर्टन। कर्टन को अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है कर्टन्स। अब आप इसमें सर्च कीजिए कि कर्टन्स आपको कहाँ मिल रहा है, ये वर्ड वो में आपको ये मिल जाएगा। नंबर 14 को आप O से कनेक्ट इस तरीके से कर देंगे। नंबर 15 इज ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को अगर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनता है ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स आप अगर इसमें सर्च करेंगे तो आपको M में ब्लैंकेट्स मिल जाएगा। आप M को 15 नंबर से कनेक्ट कर दीजिए। लास्ट वन इज 16 नंबर बस, BUS, बस। बस को अगर आप प्लूरल में बनाते हैं तो क्या बनता है बसेस। बसेस आपको यहाँ मिल जाएगा N में, तो N को आप नंबर 16 से कनेक्ट इस तरीके से कर लीजिए। ये आपके सारे कनेक्ट हो चुके हैं। 1 to 16 थे जो हमने A to P तक हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, सिंगुलर से प्लूरल हमने बना दिया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अगर हम इसको करें तो। नंबर 1 इज ड्रेस, E is dresses. Number 2 is pillow, H is pillows. Number 3 is rug, A is rugs. Number 4 is window, and here is F, windows. Number 5 is peach, and this is C, peaches. Number 6 is bucket, and I is buckets. Number 7 is tax, and in number B is taxes. Number 8 is dish, dish को कनेक्ट करेंगे L से dishes. Number 9 is boy, boy को कनेक्ट करेंगे J से boys, ये J में boy है. Number 10 is pass, and here is passes. Number 11 is sheet,
and this is sheets. Number 12 is bench, and this is benches. Number 13 is orange. Here is oranges. Number 14 is curtain. Here is curtains. Here, curtains. Number 15 is blanket, and blanket को आप कनेक्ट किया है आपने M से, blankets. Number 16 is bus, and this is buses. ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है सिंगुलर एंड प्लूरल. पेज नंबर 21 पे एक्सरसाइज थी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है. Your today's homework is on page number 20, in which you have to do this exercise. आपको क्या करना है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था वो आपको नोटबुक में लिखना है. जैसे 1 लाइन 4 लाइन्स, 1 टोमेटो 5 टोमेटोज़, इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट करनी है जो मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको समझाई है. तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इसे लिखना है अच्छे से. थैंक यू.